राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोग यूनिट पढ़े थे, यूनिट क्या होता है। उसके बाद समझे थे कि फिजिकल क्वांटिटी, जिसको आप बोलते हैं हिंदी में भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे, एक का नाम था मूल भौतिक राशि, एक का नाम था व्युत्पन्न भौतिक राशि, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। और क्या होता है, जो बच्चे नहीं देख पाए पिछला वीडियो में, आप अच्छे से वहां पे देख लीजिए, सीख लीजिए कि क्या होता है ना। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे आप अपना खूबसूरत सा चैनल से जुड़ जाइए, जिसका नाम है एक्सर्जी फिजिक्स। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो मुझे मजबूती मिलती है कहीं ना कहीं, और आप और हम दोनों मिल करके, है ना, फिजिक्स को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक का नाम है फंडामेंटल यूनिट। क्या नाम है? फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। तो समझिए फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, जिसको आप मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। मेरी बात ध्यान समझिए। मूल मात्रक क्या होता है? कहा जाता है कि मूल भौतिक राशि के बारे में जो पिछले क्लास में पढ़े थे, उसमें बताए थे कि मूल भौतिक राशि टोटल 7 होते हैं। हालांकि नाम नहीं लिखे थे, लिखेंगे, है ना। तो आज अभी हम तुरंत लिखेंगे कि मूल भौतिक राशि के जो मात्रक होता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो आप समझिए कि मूल भौतिक राशि का जितना भी मात्रक होता है उसको क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। जिसे एग्जांपल से हम लोग लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। क्या बोलेंगे कि मूल भौतिक राशि के मूल भौतिक राशि के मात्रक को, मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझिए कि मूल भौतिक राशि, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला मूल भौतिक राशि क्या था? लेंथ, है ना। इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? लंबाई। और इसी के मात्रक जो आएगा, अब इसका मात्रक हो सकता है लंबाई का किलोमीटर हो सकता है मीटर हो सकता है फीट हो सकता है सेंटीमीटर हो। तो ये सब जो कहलाएगा, ये सब का सब कहलाएगा मूल मात्रक। क्या कहलाएगा? मूल मात्रक। उसी प्रकार दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। से मान लीजिए हम ले लेते हैं मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। इसका मात्रक क्या हो सकता है? केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, पाउंड हो सकता है, पाउंड, और बहुत सारा हो सकता है। चलिए, ये मास एक प्रकार का मूल भौतिक राशि है, लेकिन ये सब का कहलाएगा मूल मात्रक कहलाएगा। तो आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया गया कि मूल भौतिक राशि के मात्रक को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। सिमिलरली आप दूसरा पॉइंट में यहाँ पे समझेंगे, है ना, डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, इसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? कहते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को, जो भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है उसका जो मात्रक होगा उसी का नाम क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। यहां पे क्या लिखेंगे? व्युत्पन्न भौतिक राशि के, व्युत्पन्न भौतिक राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे कि व्युत्पन्न, सभी बच्चे यहां से नोट डाउन करते जाएंगे, है ना, कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। हालांकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझिए, ज्यादा करने कोई दरकार नहीं है। जिसे मान लीजिए यहाँ लेते हैं स्पीड। स्पीड एक प्रकार का, पिछले क्लास में समझाए थे, कौन सी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। और स्पीड बराबर क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय। पता है दूरी का ऐसा मात्रक मीटर, अगर ऐसा एक बात करते हैं, और समय का कितना? सेकंड। ये जो कहलाएगा मीटर पर सेकंड, एक प्रकार का कौन सा मात्रक हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक, है ना। तो इस तरह से एसआई में हम लिखे, हालांकि लेकिन कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट, कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर, ये प्रकार का व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो अभी हम नया चीज क्या सीखे कि फंडामेंटल यानी मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। अब नया टॉपिक जो हम लोग मूव करने वाले हैं उसका नाम है मेजरमेंट। क्या नाम है? मेजरमेंट। अब अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है मेजरमेंट। तो आप ध्यान से देखिएगा कि रियल में मेजरमेंट होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का
दूसरा पॉइंट इसका नाम है मेजरमेंट, और मेजरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अब मापन को आपको ढंग से समझना है कि रियल में मापन होता क्या है। मान लीजिए किसी भी चीज को आपको मापना है तो मापने के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू होना बहुत ही जरूरी है।